Alright guys, so this is day 3 of my disciplined trading journey with just 2k capital, and during this entire series my goal is to survive the market, take one trade a day, etc. So yesterday I got some advice from a YouTuber named Nyan Kumara, a trader who is not actually profitable right now, but इनको देख के मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है. Earlier I was like I was trading, I was losing, I was winning, but there was no discipline and all. So by seeing him I got to know कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, and somehow he actually saw my video yesterday and he suggested me that कि जब तुम बोल रहे हो तो उस समय कैमरे पे अपनी ध्यान रखो, और जब भी तुम कहीं फंस रहे हो तो वहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ करो, लाइक हिंदी यूज़ करो. अर्लियर इन माई वीडियोज़ आई ओनली यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग इफ़ आई कैन एक्चुअली पुल दिस ऑफ. लाइक हिंदी बोलने में मुझे लाइक आई एम अ बिट नॉट मच कॉन्फिडेंट बिकॉज people will be hearing from my family that I'm saying something, but since I'm speaking in English they won't understand nothing. लेकिन अब मैं actually इस एडवाइस को मैं यूज़ करूँगा, लाइक बिकॉज अभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि दैट आई कैन पुल दिस ऑफ दिस जर्नी. सो देखते हैं आज हमारा डे 3 कैसा परफॉर्म होता है. तो थैंक्स टू न्यान कुमारा फॉर हिज एडवाइस. आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस फ्रॉम नाउ. सो लेट्स गो टू आवर टर्मिनल. So our objective is survive entire month with 2k capital, and the rules are simple. Enter trade with the predefined SL and TP and one trade a day. After the first trade activate kill switch, मतलब हमें टर्मिनल को ख़त्म कर देना है, मतलब ऐसा कर देना कि हम कोई ट्रेड चाहकर भी ना ले पाएँ. लेकिन RR इट्स नॉट अ रूल, इट्स नेसेसिटी ऑफ टाइम. उस टाइम हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या दे रहा है ट्रेड, उससे हम कर सकते हैं. एग्जीक्यूट ओनली ऑन लेवल. I just added this fourth rule, and for fifth rule we can do is if you waited, like अगर हम अपने लेवल का वेट करते हैं और उस पर एग्जीक्यूट करते हैं प्राइस और हमारे फेवर में जा रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब सही थे. अगर हमारी फेवर में नहीं जा रहा है प्राइस तो दैट मीन्स हमारी जो व्यूज़ था हमारे लिए वो गलत था आज के लिए. अब हमें ये नहीं करना कि अब गलत है तो हम उसको हमें ट्रेड को होल्ड करना है एनीथिंग, या हम दूसरा ट्रेड लें. लेकिन आज हम गलत है तो हम गलती को एक्सेप्ट करते हैं ना. सिंस वी ऑलरेडी अग्रीड टू गिव मार्केट सर्टेन अमाउंट और आइदर 100 और 200, देन बी on it. If you are here to take from the market, then be ready to give to the market. आज जो हम कैपिटल यूज करेंगे that will be 1k and 100 का मेरा SL रहेगा and 500 we can go. Like ये बहुत ही अग्रेसिव चीज़ है, लेकिन क्या है कि ऑप्शंस मूव करते इतने. We should just stick to 400. like हाँ, look the price is at here. The best time to enter this trade is now. Like I entered this trade. If I am wrong today, then my SL will be like near 41, 42, 40 around. So I should enter at 45 and exit at 40. My SL should be 40. And if I am wrong today, then I will be out in 5 to 10 minutes and enjoy my rest of my day. Yeah, this is the best time to trade, I think. And if I am right, then this will touch this once. इसका मार्केट मुझे लग रहा है this will be up. अगर ये ट्रेड मुझे मिलता है तो ये मेरा टारगेट यहाँ से यहाँ तक होगा. तो माई एक्चुअल लाइक एग्जिट विल बी लाइक हियर 142 के आसपास. 300-400 का जो ये 4 ये मेरा बढ़ सकता है, लेकिन मेरा एसएल नहीं बढ़ेगा क्योंकि एसएल इज समथिंग लाइक हम अपना एसएल नहीं बढ़ सकते हैं. वी कैन मूव आवर टीपी बट वी कैन नेवर टच आवर एसएल. अगर हम अपना एसएल टच करते हैं दैट मीन्स वी आर सबोटाजिंग आवर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज. वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्गर. अगर हम सही रहें तो यहाँ तक पक्की बात जाएगा. इस पॉइंट पे वी शुड जस्ट एंटर, लाइक यहाँ हमें एंटर कर देना चाहिए बिकॉज अब इससे ज़्यादा क्या ही आएगा नीचे. तो फर्स्ट मेरा व्यू ये था यहाँ पे, सेकंड मेरा व्यू यहाँ आया, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं किया. अगर हमारे व्यूज़ बार बार चेंज हो रहे किसी ट्रेड को लेके, दैट मीन्स वी शुड स्लाइड दैट ट्रेड. आई माइट बी रॉन्ग हियर. अगर मेरे अंदर फेयर नहीं आया तो मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊँगा. अगर मेरे अंदर फेयर रहा तो मैं नहीं करूँगा. इन माई ओपिनियन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर. ऑल राइट, सो अभी मैं 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद आ रहा हूँ. तो ये मेरा प्राइस यहाँ पे एक्चुअली आया है, मतलब यहाँ पे प्राइस, तो मैंने बोला था कि इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो ये होगा एंट्री का. तो आई थिंक ये होगा, लेकिन फिर भी मुझे कन्विक्शन नहीं मिल रहा है कि मैं ट्रेड लूँ.
ऑल राइट, तो आई हैव एंटर्ड द ट्रेड एंड दिस इज लाइक, अब मैं उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हाँ भाई ये मेरा व्यू था, वो व्यू था। जो भी मेरा व्यू था यही आके मेरा सारा व्यू खत्म हो जाता है। तो यहाँ मैं एंटर कर जाता हूँ एंड अगर मेरा एसएल जाता तो देन गॉन, अपन चला गया। हमारा आज का आवर लॉस इज 115 और ट्रेड। तो मेरा रियल मतलब जो मेरे मन में चल रहा था कि अगर एक बार प्राइस यहाँ पे टच करता तो फिर मैं ले सकता हूँ कॉल का, लेकिन फिर भी मैं वेट नहीं कर पाया। तो उसका मुझे मार्केट ने दिया आंसर कि दैट यू वर रॉन्ग, कि आप एंटर यहाँ पे किए तो यहाँ पे आपको मुझे बाहर कर दिया। तो आई एम एक्सेप्टिंग दिस। द थिंग इज़ कि अब मेरा मेन टेस्ट आता है कि क्या मैं अभी किल स्विच कर रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं कर देता हूँ देन इट इज़ अ विन डे, अगर मैं नहीं करता हूँ देन इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल डे दैट हैव बीन रिपीटिंग विद मी फॉर। अभी हमारा हो चुका है, अब मैं इसमें आई कांट। तो पहला व्यू मेरा था अगर 45 पे, मेरा 45 में लिमिट लगा हुआ था कि अगर मैं 45 पे आता तो मैं ले लूँगा ट्रेड। देन मेरा सेकंड व्यू हुआ कि अगर प्राइस यहाँ पे आ गया तो मैं ले लूँगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे आया फिर मैं लेकिन लिया नहीं। लाइक अगर मैं व्यू था तो मुझे लेना चाहिए था, मेरा फियर मेरे अंदर आ गया। फिर मेरा थर्ड था, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे कभी आया नहीं। फिर मेरा थर्ड था कि अगर यहाँ पे ये आया तो मैं लूँगा, तो हो सकता है ये अच्छा चला जाए। तो यहाँ प्राइस दोबारा से आया तो मैंने फिर भी नहीं लिया क्योंकि मेरे अंदर फियर था। तो भले ही मेरा व्यू आज का सही था लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया ना। दैट वाज आवर बिगेस्ट मिस्टेक कि हमने अपने ऊपर डाउट किया। लाइक सभी को पता है कि जिम जाने से, अच्छा क्लीन खाने से हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, हमारी बॉडी सही रहेगी, लेकिन हर कोई नहीं करता ना, मैं नहीं करता ना। तो आज मेरा -5.68% का रिटर्न आया है, 1070 कैपिटल यूज़ करा। सो और रियल परसेंटेज ऑफ एसएल इज -15.61। ऑलराइट गाइस, तो आई जस्ट हिट माई एसएल। आज मैंने कुछ गलतियाँ भी की एंड आज मैंने कुछ अच्छी चीज़ें भी की। So my first mistake was I was switching my views over the time before the trade, and my second mistake was कि my phase fourth personality actually came to my fifth phase personality, like लंबा टारगेट रखते हैं। Somehow I managed it, but दो चीज़ें मेरे साथ आज ऐसी हुई that I preferred teaching over trading and I actually activated kill switch after my first loss. So कल मैंने manifest किया था कि my actual win will be like when I will be hitting SL and then मैं अगर kill switch use करता हूँ तो I did today. I will say this was a win. It is not about profit and loss. It is about how much discipline, how much accuracy in my trades. Like we can't control the outcome of trade, but we can control the things that are controllable, like our rules, etc etc etc, कि हम अपने पॉइंट्स प्राइस पे एंट्री के लिए फलाना ढिकाना जो भी था। सो आई एक्चुअली एम लाइक माई मेंटल स्टेट इज़ लाइक गुड, जैसा मेरा कल था सेम आज भी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, अ न्यू थिंग अनलॉक्ड। या सी यू ऑन डे 4।